वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। सुरेंद्र जी को शहर में आए अभी 1 साल हुआ था। उनका बेटा महेश शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह अपने पिता को भी शहर ले आया था। महेश की पत्नी किरण को सुरेंद्र जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि हम अकेले में मज़े से रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में लड़ाई होती रहती थी। एक दिन किरण घर का काम कर रही थी, तभी सुरेंद्र जी के हाथ से एक कांच की प्लेट गिरकर टूट गई। यह देखकर किरण को बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाकर बोली, पिताजी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब कौन साफ करेगा यह सब? किरण की बात सुनकर सुरेंद्र जी बोले, बेटी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। यह कहकर सुरेंद्र जी कांच के टुकड़े उठाने लगे। तभी एक कांच का उनके पैर में चुभ गया। खून की धार फूट पड़ी। सुरेंद्र जी ने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और बहू को आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर किरण आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, ये क्या, सारा फर्श गंदा कर दिया। इस पर दवा लगाइए, जाइए अपने कमरे में, मेरा काम और बढ़ा दिया। सुरेंद्र जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। सामने दीवार पर उनकी पत्नी की फ़ोटो लगी हुई थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो सुरेंद्र जी को कभी एक गिलास पानी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी। शाम को जब महेश घर आया तो किरण ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर महेश पापा के कमरे में गया और बोला, पिताजी, मुझे लगता है आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से नहीं बैठ सकते क्या? सुरेंद्र जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बड़बड़ाकर महेश बाहर चला गया। सुरेंद्र जी की आंखें भर आईं। सुरेंद्र जी फिर पुरानी यादों में खो गए। महेश जब पैदा हुआ था, उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। उनकी पत्नी देविका ने बहुत लाड़ प्यार से महेश को पाला था। महेश जब थोड़ा बड़ा हुआ तो सुरेंद्र जी उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। गांव से दूर बड़े से स्कूल में उसका एडमिशन करवाया था। दोपहर को खेत में काम करते रहे, हमेशा समय देखते रहते थे। जैसे ही महेश की छुट्टी का समय होता, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। महेश को घर पर छोड़कर फिर साइकिल उठाकर भरी दोपहरी में खेत पर जाते और रात तक मेहनत करते थे। महेश जब 6वीं क्लास में आया तो एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। देविका जी बोली, अच्छा, अपने बाप के साथ जाने में शर्म आती है, कोई साइकिल नहीं मिलेगी, जाना है तो पैदल जा। सुरेंद्र जी ने महेश की बात को समझकर उसे साइकिल दिलवा दी। धीरे धीरे वह पढ़ लिख गया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। सुरेंद्र जी से अब काम नहीं होता था। महेश हर महीने कुछ पैसे भेज देता था। एक दिन महेश गांव आया और उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह आप लोगों को शादी में नहीं बुला सकता। शहर की शादी में आप लोग सही नहीं लगोगे। यह सुनकर सुरेंद्र जी और देविका जी का दिल टूट गया। देविका जी ने तो कुछ ही दिन बाद खाट पकड़ ली। 1 महीने बाद महेश किरण को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुककर वापस जाने लगा। सुरेंद्र जी बोले, बेटा, कुछ दिन रुक जा, शायद तेरी माँ की अंतिम घड़ियाँ आने वाली हैं। कुछ दिन तुम लोग साथ रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। महेश बोला, पिताजी, किरण नहीं रुकेगी, उसे गांव पसंद नहीं आ रहा है। फिर दोनों चले गए। कुछ दिन बाद देविका जी अपने बेटे को याद करते करते इस दुनिया से चली गई। उस समय महेश और किरण दोनों 13वीं तक रुके थे। फिर रिश्तेदारों के कहने पर महेश अपने पिता को शहर ले आया, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। सुरेंद्र जी का अब कोई ठिकाना भी नहीं था। गांव का मकान और खेत महेश ने बेच दिए थे। उसी पैसे से उसने एक मकान खरीदा और किराए के मकान से उसमें आ गया। एक दिन शाम के समय सुरेंद्र जी उदास एक पार्क में बेंच पर बैठे थे। उनके जीवन का अब कोई मकसद नहीं था। तभी उन्होंने देखा 3-4 उनकी उम्र के लोग वहीं पार्क में बैठे हंस रहे थे। सभी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। सुरेंद्र जी को यह देखकर अपने गांव की याद आ गई। गांव की चौपाल पर वे भी गाँव वालों के साथ अपने सुख दुख बांटते थे। इसी बीच किसी की आवाज़ से उनका ध्यान भटका। उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो उनमें से एक आदमी उनके सामने खड़ा था। वे सुरेंद्र जी से बात करने लगे। उन्होंने अपना नाम सतीश बताया। उन्होंने कहा, आप भी बहू बेटे से परेशान हो?
सुरेंद्र जी बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर सतीश जी हंसने लगे और बोले, अरे भाई, हमसे कुछ छिपा नहीं है। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम कितने मज़े में हैं। यहीं पास में एक आश्रम है, वहीं रहते हैं। जो मन में आए वो करते हैं, जहाँ जाना हो जाते हैं। वहाँ बड़े प्यार से नए नए बच्चे हमारी सेवा करते हैं। समय पर खाना मिलता है, साथ ही हंसी खुशी का माहौल रहता है। छोड़े इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाना, आ जाओ हमारे साथ। यह सुनकर सुरेंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सतीश जी ने बाकी सबको भी बुला लिया। फिर वे सुरेंद्र जी को आश्रम दिखाने ले गए। वहाँ सब खुशी खुशी रह रहे थे। वहाँ उन्होंने कुछ लड़के लड़कियाँ मिले जो वहाँ सेवा करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से सुरेंद्र जी की सारी बात सुनी और उनसे कहा, दादाजी आप हमारे आश्रम में आ जाइए। यहाँ हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप अपना दर्द भूल जाएंगे। सुरेंद्र जी के लिए यह सब बिल्कुल अलग था। गांव में तो ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन वे अपना सामान लेकर घर से चल दिए। उन्होंने महेश और किरण को कुछ नहीं बताया और आश्रम पहुंच गए। वहां जाते ही उनका स्वागत हुआ। अब वे वहीं रहने लगे। वहां उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ खाना और पैसे भी मिलते थे। अब वे भी उस ग्रुप का हिस्सा थे। वहाँ केवल खुशियाँ बांटी जाती थी। तो आप लोग बताना कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।